वेलकम बैक टू आरआरआर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज वीडियो में लेंगे हायर परचेज सिस्टम का टॉपिक 5 जो है हमारा रिपोजेशन ऑफ गुड्स। रिपोजेशन ऑफ गुड्स मीन्स जब हायर परचेजर एक तरह से सफल नहीं है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, मीन्स वो इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता है, या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करने के बाद सेकंड नहीं करता, या फिर सेकंड पे करने के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता, तो हायर वेंडर है जो अपनी गुड्स को है जो वो सीज कर लेता है, मीन्स अपने पास गुड्स को ले जाता है, वापस कर लेता है अपने गुड्स को। तो हायर परचेजर का यहाँ पर लॉस होता है, तो उसके पास से गुड भी जाती है और उसके पास से जो उसका इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है वो भी जाती है। रिपोजेशन ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्रीज देखें पहले। फर्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में आप कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे? फर्स्ट होगी आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। उसके बाद होगी हमारी एसेट की एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एसेट की एंट्री है। तो हम यहाँ पर एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर ये प्रॉफिट की एंट्री है हमारी। फिर उसके बाद हमारी लॉस की एंट्री क्या होगी? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस तब निकलेगा जब हम एसेट को सेल करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये परचेजर की बुक्स में लिखेंगे क्योंकि हम वहाँ पर उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के नहीं बाद जब गुड्स हैं जो वो उसकी सीज हो जाएंगी। उसके बाद है इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में हमारी होती हैं 5 जनरल एंट्रीज। पहली होती है इंटरेस्ट की, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर उसके बाद होती है सेकंड गुड्स रिटर्न की, जब वो गुड्स हैं जो वो रिटर्न हो जाती है, मीन्स वो पेमेंट नहीं करता इंस्टॉलमेंट की, तो हायर वेंडर है जो वो गुड्स को सीज कर लेता है। पहली आएगी गुड्स की, जब वो रिटर्न होती है, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। सेकंड आएगी गुड्स रिपेयर की, जैसे कि उसने कोई मशीनरी ली हुई थी तो हायर वेंडर ने उसको मशीनरी को सीज कर लिया, तो उस पर जो उसकी रिपेयर्स का खर्चा होगा तो उसकी एंट्री करेंगे गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, ये उसकी सेल्स की एंट्री होगी जब वहाँ पर हम उसके सेल करेंगे। उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसके बाद हमारी लॉस की एंट्री आएगी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, लॉस का नेचर डेबिट होता है तो वो डेबिट लिखा जाएगा। उसके बाद हमारी आएगी गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है तो हमारा प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा जाएगा। आई होप आपको जनरल एंट्रीज हैं गुड्स रिपोजेशन ऑफ गुड्स की समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपोजेशन ऑफ गुड्स। रिपोजेशन ऑफ गुड्स 2 टाइप में होता है। पहला है कंप्लीट रिपोजेशन, सेकंड है पार्शियल। कंप्लीट रिपोजेशन मीन्स जो जितनी मशीन थी आपकी, हायर वेंडर उतनी को ही सीज कर ले गया, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 मशीन थी तो हायर वेंडर 1 मशीन को ही परचेज करके ले गया। आपके पास 5 मशीन थी तो हायर वेंडर 5 को ही ले गया। सेकंड पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन मीन्स भी वो हाफ ले गया या फिर 1 हाफ ले गया या फिर 3 हाफ ले गया वो गुड्स को सीज कर हायर वेंडर। इसमें एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर आपने 5 ट्रक खरीदे किसी हायर वेंडर से, तो आपने इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया, आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया, तो आपकी वहाँ पर जो हायर वेंडर है जो वो पार्शियल रिपोजेशन करेगा, मीन्स वहाँ पर आपके यहाँ पर 2 ट्रक ले जाएगा या फिर 3 छोड़ जाएगा आपके पास, या फिर 3 ले जाएगा आपके पास 2 छोड़ जाएगा ट्रक्स। इसको कहते हैं पार्शियल रिपोजेशन, जब आपके पास हाफ गुड्स तो रह जाए, हाफ गुड्स वेंडर सीज कर ले जाए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कंप्लीट रिपोजेशन का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखिए। मोहित परचेजेस 5 ट्रक फ्रॉम ओरिएंटल ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन 1 जनवरी 2007। मोहित ने परचेज किए 5 ट्रक ओरिएंट ट्रांसपोर्ट कंपनी से कितनी तारीख को? 1 जनवरी 2007 को। द कैश प्राइस ऑफ अ ट्रक इज 1,50,000। एक ट्रक का कैश प्राइस, 1 ट्रक का कैश प्राइस है 1,50,000। दी अमाउंट इज़ पेबल एज 50,000 डाउन। 50,000 डाउन पेमेंट की गई है एक ट्रक की, एंड द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 ईच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 20% पर एनम। बैलेंस है जो वो इंस्टॉलमेंट्स 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, 25,000 की होंगी, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 20% पर एनम। मोहित डेप्रिशिएट द ट्रक एट 10% ओरिजिनल कॉस्ट। मोहित ने डेप्रिशिएट किया ट्रक 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। ही पेज दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन टाइम। उसने पहली इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पर पे कर दी, ये है कंप्लीट रिपोजेशन का। बट फेल्स टू पे द सेकंड एंड ऑनवर्ड्स। उसने पहली इंस्टॉलमेंट्स को अपनी अच्छी तरह से पे कर दी, सेकंड भी नहीं पे की, और उसके बाद वाली जो थर्ड एंड फोर्थ है वो भी नहीं पे की। तो ओरिएंट कंपनी सीजेस ऑल द ट्रक। ओरिएंट कंपनी ने सारे ट्रक को है सीज कर लिया है। प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहित। मोहित की बुक्स में हमें अकाउंट बनाना है। पहले मोहित जो है वो हायर परचेजर है, उसकी बुक्स में अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? ट्रक अकाउंट बनेगा, मीन्स एसेट अकाउंट बनेगा, और हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा, मीन्स ओरिएंट ट्रांसपोर्ट कंपनी का अकाउंट बनेगा। चलिए बनाते हैं अकाउंट।
ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट देखें। इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रक अकाउंट बनाना है हमें। डेट, डेबिट साइड लिखेंगे हम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड भी सेम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो उसने पे कर दी, सिंपल ही हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री तो सिंपल करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट 1 Jan 2007 कि यहाँ पर हम लिखेंगे किससे परचेज की, हायर वेंडर का नेम लिखेंगे टू ओरिएंट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितने में परचेज किए उसने ट्रक? 1,50,000। 1,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 ट्रक से तो हमारी अमाउंट आ रही है 7,50,000। आई रिपीट इट अगेन, 7,50,000 हमारी वहाँ से आया जब हमने 1,50,000 को मल्टीप्लाई किया ट्रक की अमाउंट से। ट्रक थे हमारे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ट्रक के साथ, ट्रक की अमाउंट के 1 ट्रक की अमाउंट के 1,50,000 के साथ, वो हमारी अमाउंट आएगी 7,50,000। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर को लगेगा वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 7,50,000 पर 20 डेप्रिसिएशन लगाएंगे 7,50,000 पर 20%, सॉरी डेप्रिसिएशन हमारी 10% अमाउंट है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा 7,50,000 का डेप्रिसिएशन आएगा 75,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन में हम 7,50,000 में से माइनस करेंगे 75,000 तो हमारा अमाउंट आएगी 6,75,000। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा टोटल है हमारा 7,50,000। हम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की एंट्री करेंगे। पहले हम बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन में हम लिखेंगे 6,75,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसका डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमने देखा है ना वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। पहले हम डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, हम डेप्रिसिएशन तो मींस भी हम ट्रक तो यूज़ करेंगे ना पूरा साल 31 दिसंबर। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो हमारा डेप्रिसिएशन है जो वो सेम रहेगा 75,000। उसके बाद हमने यहाँ पर देखेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है। उसके बाद हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पर बनाकर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा काम है हायर वेंडर के अकाउंट में, क्योंकि हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो लगा दिया, हमने यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हायर परचेजर है उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। देखिए यहाँ पर बट ही फेल्स टू पे द सेकंड एंड ऑनवर्ड्स, उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो हम यहाँ पर पहले हायर वेंडर के अकाउंट में जाएंगे, उसका हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी फर्स्ट जन की एंट्री, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जन 2007 बाय ट्रक अकाउंट। बाय ट्रक अकाउंट हमारे ट्रक थे 7,50,000 के। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे हमारी डाउन पेमेंट की एंट्री जो 1 जन को ही हुई है 2007 को। देखते हैं हमारी डाउन पेमेंट कितनी है। डाउन पेमेंट हमारी 50,000 की डाउन पेमेंट है। 50,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 2,50,000।
क्योंकि हम यहाँ पर 5 ट्रक खरीदे हमने यहाँ पर 2,50,000। अब हमें इंटरेस्ट की कॉल करेंगे फर्स्ट ईयर की 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट की अमाउंट देखें 7,50,000 में से हम माइनस करेंगे 2,50,000 तो हमारी अमाउंट आएगी 5 लाख। 5 लाख पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 20% तो हमारी अमाउंट आएगी 1 लाख। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को 31 दिसंबर को। टू बैंक अकाउंट, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट में लिखेंगे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी 25,000 की इंस्टॉलमेंट है 5। इंस्टॉलमेंट की हमारी अमाउंट आ रही है 1,25,000। 1,25,000 में से हम यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट है जो वो ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस इक्वल है, तो हमारी अमाउंट आ रही है 2,25,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट। हमारी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ रही है 3,75,000 और हमारी यहाँ पर टोटल की अमाउंट आ रही है 8,50,000। क्रेडिट साइड पर भी हम हमारा टोटल लिखेंगे 8,50,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बैलेंस ब्रोड डाउन। 1 जनवरी को 2008 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस ब्रोड डाउन की हमारी अमाउंट आ रही है 3,75,000। उसके बाद हम इसका लगाएंगे पहले इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगाएंगे सेकेंड ईयर का। बाय इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट लगेगा हमारा 20%। हमारा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर 75,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं किया है तो हम वहाँ पर हम ट्रक सीज कर लेके जाएंगे। हायर वेंडर है जो क्वेश्चन में समझे, ओरिएंट कंपनी है जो वो सीज करके लेके जाती है सारे ट्रक को 31 दिसंबर 2008 को, क्योंकि वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता। तो अब यहाँ पर हम ट्रक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने बैलेंस ब्रोड डाउन भी कर दिया 2008 का और 31 दिसंबर को उसकी इंटरेस्ट भी कर दिया। तो हायर वेंडर ने है जो वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जो वो पे नहीं की, तो हम यहाँ पर पहले ट्रक की अमाउंट निकालेंगे कि कौन सी अमाउंट पर वो ट्रक का है जो वो सीज कर लेके जाते हैं। चलिए पहले वो निकालते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ट्रक का कैश प्राइस कितना था। कैश प्राइस था 1 ट्रक का 1,50,000। उस पर हमने डाउन पेमेंट की है। डाउन पेमेंट थी हमारी 50,000 की 1 ट्रक की, तो हमारे यहाँ पर आ गया 1 लाख। 1 लाख पर हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का था 1 ट्रक का था हमारा 20% एट द रेट 20,000, तो हमारा 1,25,000 आ गया। इसमें से हम फिर से माइनस करेंगे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहले माइनस करेंगे 25,000, फिर हम माइनस करेंगे हमारा इंटरेस्ट जो 20,000 का है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट है जो वो इंक्लूडेड नहीं था, तो हमारे यहाँ पर आ गया 75,000। ये हमारी आ गई सेकेंड ईयर की बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट 1 ट्रक की। अब इस पर हम लगाएंगे इंटू 5, मीन्स भी 5 ट्रक से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5 ट्रक से मल्टीप्लाई कर हमारा आ रहा है 3,75,000। इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए, इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो हमने निकाला था वो 75,000 था, और यहाँ पर हमारी टोटल अमाउंट आ रही है 4,50,000।
ये वही वाली अमाउंट है 4,50,000 जो जिस पर वह कंपनी है जो वो ट्रक को सीज करके लेके जाएगी 4,50,000। आई रिपीट इट अगेन, पहले हम 1 ट्रक की वैल्यू निकालेंगे, उसका कैश प्राइस था 1,50,000, उसमें से हम डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे 50,000। ओके, 1 लाख हमारी अमाउंट आ गई, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है जो वो ऐड करेंगे जो था 20,000 सॉरी, उसमें से हम ऐड करके हमारी अमाउंट आ गई 1,20,000, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारी अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो थी 25,000, उसमें से माइनस करने के बाद हम उसमें से फिर से माइनस करेंगे हमारा इंटरेस्ट जो हमने ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है जो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं था। हमारी इक्वल अमाउंट आ गई 75,000 फर्स्ट ट्रक की बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट सेकेंड ईयर में। उसके बाद हमने किया यहाँ पर जो ये 75,000 वाली अमाउंट थी उनको 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 5 अमाउंट कौन सी है जो हमारी ऑल ट्रक्स हैं उनकी अमाउंट है। उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमारी अमाउंट आई 75,000 को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 के साथ 3,75,000, इसमें हमने ऐड किया सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है जो वो ऐड किया। उसके बाद हमारी अमाउंट आई 4,50,000। अब यही वाली वो अमाउंट है जो हम ट्रक सीज करने के अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2008। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ट्रक का अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एसेट का अकाउंट लिखते हैं जब वो सीज करके लेके जाती है कंपनी। 2 ट्रक का अकाउंट, ट्रक कितने में लेकर जा रही है अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं, फिर 4,50,000। यहाँ पर हम एंड में उसका टोटल लिखेंगे 4,50,000। क्रेडिट साइड पे भी हम टोटल लिख देंगे। यहाँ तक हमारा जो ओरिएंट कंपनी का अकाउंट था इन दी बुक्स ऑफ परचेजर के अकाउंट में बन गया है। ट्रक अकाउंट लिखा, फिर उसके बाद हमने उसकी डाउन पेमेंट अमाउंट लिखी, फिर इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट को पे किया, फिर बैलेंस कैरी डाउन। ये तो पहले क्वेश्चंस की तरह था। सेकंड क्वेश्चन में हमने किया, सेकंड ईयर की हमने किया, पहले हमने लगाया बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाया, फिर जो उसकी अमाउंट निकलती थी 5 ट्रक की वो हमने निकाल कर फिर उसका अमाउंट आई 4,50,000 वो हमने लगाई। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमने हाफ में छोड़ दिया था, अब उसको कंप्लीट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सी वैल्यू पर जो अमाउंट है वो लेकर गए। हायर वेंडर कौन सी वैल्यू पर लेकर गया है, बाय लिखेंगे पहले, बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं बाय ओरिएंट ट्रांसपोर्ट कंपनी, हायर वेंडर का नेम बाय ओरिएंट ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। कितने में लेकर गए हैं वो 4,50,000 में लेकर गए हैं। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे टोटल था हमारे यहाँ पर 6,75,000। क्रेडिट साइड पर भी हम पहले टोटल लिखेंगे 6,75,000। उसके बाद यहाँ पर हमारी अमाउंट जो बैलेंस कैरी डाउन की आ रही है वो हमारी अमाउंट आ रही है 1,50,000। उसको हम बैलेंस कैरी डाउन में नहीं लिखेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। हमारी अमाउंट आ रही है 1,50,000। यहाँ तक हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, जो ट्रक का अकाउंट है वो भी बन गया है। आई होप आपको ये अकाउंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे पार्शियल रिपोजेशन। उसके बाद है हमारी पार्शियल रिपोजेशन की एग्जांपल। चलिए हम एग्जांपल करते हैं। ऑन 1 Jan 2010 अजीत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम भारत ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड 3 ट्रक्स कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। अजीत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने परचेज किए हैं भारत ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड से 3 ट्रक जिनकी कॉस्ट थी 50,000 हायर परचेज सिस्टम पर। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन, 30,000 जो हमने डाउन पेमेंट की थी, एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 9%। जो रिमाइंडर रह गया उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, इंटरेस्ट लगेगा 9%।
अजीत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द डिमिनिशिंग मेथड। डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर 20% का। इट पेड दी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2010। उसने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी बट कुड नॉट पे दी नेक्स्ट, मीन्स उसने सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट है जो वो पे नहीं की। भारत ऑटोमोबाइल्स एग्री टू लीव वन ट्रक विद हायर परचेजर, मीन्स भारत ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने एक ट्रक है वो हायर परचेजर के साथ लीव कर दिया है, मीन्स भी उसको एक ट्रक छोड़ दिया है। जो बाकी के 2 ट्रक बचे थे उन्होंने सीज कर लिए। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, द ट्रक्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। जो वेंडर था उसने डेप्रिसिएशन लगाया 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। गिवन नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने हैं दोनों पार्टी के अकाउंट बुक्स में। अज्यूमिंग द ट्रक्स वर रिकन्सिडरेशन बाय द वेंडर at an expense of 7500 and then were sold for 60,000 in the third year, मीन्स हमें यहाँ पर लिखना है कि अज्यूम करना है यहाँ पर ट्रक है जब वो हायर वेंडर अज्यूम रिकन्स्टिट्यूट करके ले गया, मीन्स सीज करके ले गया। एक्सपेंस लगा उसका 7500 और उसने ट्रक है जब वो सोल्ड किया 60,000 में, थर्ड ईयर में उसने सोल्ड किए हैं ट्रक को। अब हम चलिए करते हैं पहले इसकी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अजीत और ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पहले हम परचेजर की बुक्स में बनाएंगे, पहले एसेट अकाउंट बनेगा ट्रक अकाउंट। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जन 2010, 1 जन 2010 किससे ख़रीदा हमने ये ट्रक? टू भारत ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स अकाउंट कितने में ख़रीदे थे हमने ये ट्रक? 50,000 के। कितने ट्रक थे हमारे? 3 ट्रक थे, तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ गई 1,50,000। उसके बाद हमने ये ट्रक पर डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 दिसंबर को हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा 1,50,000 पर 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 30,000 यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1,50,000 में से हम बैलेंस कैरी डाउन को डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 30,000, तो हमारी अमाउंट आ रही है 1,20,000। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसका टोटल 1,50,000। अब हम डेबिट साइड पर भी अपना टोटल की अमाउंट लिखेंगे 1,50,000। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में जाकर इसकी बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रोक डाउन में हम लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1,20,000 पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे हमारा 20%, तो हमारी अमाउंट आएगी 24,000। ये ट्रक अकाउंट को एसेट अकाउंट को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे। पहले हम बनाएंगे हमारा हायर वेंडर का अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर हायर परचेजर ने जो है वह फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट ही पे की है, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी डाउन पेमेंट की अमाउंट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट की हमारी अमाउंट देखते हैं हमारी कितनी थी। डाउन पेमेंट की हमारी 30,000 अमाउंट थी। इसको हम 3 को डिवाइड करेंगे क्योंकि मेरे ट्रक्स भी हम वो 3 के थे, बट ये जो डाउन पेमेंट की अमाउंट है वो तीनों ट्रक की ऐड कर है। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन। 1,50,000 में से हम 30,000 को डाउन पेमेंट कर देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये डाउन पेमेंट तीनों ट्रक की है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा इंटरेस्ट 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट 1,50,000 पर हम से माइनस करेंगे हमारा 30,000, तो हमारा बचता है 1,20,000। उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 9%, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 10,800। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पहले उसका टोटल
1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,800, तो हमारी अमाउंट आ गई 1,60,800। उसके बाद हम क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर जाएंगे, हमारी इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। टू बैंक अकाउंट, हमारी यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ रही है 40,000, तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है तीनों ट्रक की। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट जो है 10,800, तो हमारी टोटल अमाउंट आ रही है 50,800। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट, टोटल की अमाउंट 1,60,800। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसका, उसके बाद हम यहाँ पर बैंक की अमाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन में हमारी अमाउंट आएगी 1,16,800 में से माइनस करेंगे 30,000, फिर माइनस करेंगे 50,800, तो हमारी अमाउंट आ रही है 80,000। तो हम यहाँ पर पहले टोटल भी लिखेंगे 1,60,800। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में जाकर इसकी बैलेंस को ब्रो डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन, तो हमारी बैलेंस ब्रो डाउन की अमाउंट है 80,000। उसके बाद नेक्स्ट हम पहले यहाँ पर लगाएंगे हमारा इंटरेस्ट पूरे साल का, (31 दिसंबर को हम पहले लगाएंगे हमारा इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हम लगाएंगे पूरे साल का 80,000 पर 9% लगाएंगे, 7,200 हमारा इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वो उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो वो पे नहीं की, हम पहले यहाँ पर निकालेंगे हमारी फर्स्ट ट्रक की अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो 1 ट्रक है जो वो उसके पास छोड़कर जाएंगे, मीन्स हायर परचेजर के पास 1 ट्रक रहेगा, 2 ट्रक को वो सीज करके लेकर जाएंगे। पहले हम यहाँ पर चलते हैं वर्किंग नोट में, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ट्रक की वैल्यू जो वो सीज करके लेके जा रहे हैं, 2 ट्रक्स। रिवाइज्ड वैल्यू है ये उनकी, रिवाइज्ड वैल्यू में हम पहले लिखेंगे, पहले उनकी कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट है उनकी 2 ट्रक को मल्टीप्लाई करेंगे उनकी कॉस्ट के साथ, कॉस्ट थी उनकी 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उनकी कॉस्ट आएगी 1 लाख। 1 लाख में से हम माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन जब हम रिवाइज्ड कॉस्ट का डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा 30,000 डेप्रिसिएशन लगेगा जब हम रिवाइज्ड वैल्यू करेंगे ट्रक्स की, तो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर 30%। यहाँ पर हमारा एट द रेट डेप्रिसिएशन लगेगा 30%, तो हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है 30,000। तो हमारी ट्रक की फर्स्ट साल के बाद बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आई है 70,000। उसके बाद हमें यही 70,000 पर भी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो हमारा आ रहा है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले हम। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन 30% ही लगेगा, तो हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है यहाँ पर हमारी 21,000। 21,000 को अगर हम माइनस करेंगे 70,000 में से, तो हमारी अमाउंट आ रही है 49,000। ये हमारी 2 ट्रक की अमाउंट आ रही है, जो हमने 2 ट्रक जो हायर वेंडर है जो वो सीज कर लेकर जा रहा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे हम हायर वेंडर के अकाउंट में, पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को ही,
टू ट्रक्स अकाउंट जो वो सीज़ करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप एसेट अकाउंट भी लिख सकते हैं और हाँ गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं। उनकी वैल्यू कितनी निकली थी हमारी यहाँ पर 49,000। उसके बाद हम यहाँ पर निकालना है बैलेंस कैरी डाउन जो कि 1 ट्रक का निकलेगा 31 दिसंबर को ही। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन हमारा 1 ट्रक का निकलेगा। ऐड करके 80,000 प्लस 72,000 उसमें से हम माइनस करेंगे 49,000 तो हमारी अमाउंट आ रही है 38,200। 200 हमारी अमाउंट आ रही है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है जो वो भारत ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट है जो वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पहले उसके टोटल का अमाउंट लिखेंगे 80,000 प्लस 7200। यहाँ पर हमारी आ रही है अमाउंट 87,200। क्रेडिट साइड पर भी हम टोटल लिख देंगे क्योंकि हमारा अकाउंट है जो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको भारत ऑटोमोबाइल्स का अकाउंट है, हायर वेंडर का अकाउंट है जो वो समझ में आ गया। अब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट है जो ट्रक का अकाउंट है वो उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन तो हमने लगा लिया। हम यहाँ पर गुड्स रिपोजेस्ड मीन्स ट्रक की अमाउंट लिखेंगे जो 2 ट्रक वो सीज कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर को बाय ट्रक्स अकाउंट। यहाँ पर हम ट्रक नहीं लिखेंगे, सॉरी ये ट्रक का अकाउंट तो है। यहाँ पर हम लिखेंगे हायर वेंडर का अकाउंट जो हायर वेंडर का नेम था भारत ऑटोमोबाइल्स लिखेंगे। भारत ऑटोमोबाइल्स, भारत ऑटोमोबाइल्स कितने पर ट्रक लेके गया 49,000 पर। उसके बाद हमें वर्किंग नोट में चलेंगे और निकालेंगे 1 ट्रक की वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ट्रक की वैल्यू तो निकालनी है जो आई 49,000। उसके बाद हम 1 ट्रक की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें पता चलेगा। उसके बाद 2 ट्रक की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 1 ट्रक की वैल्यू। हम निकालेंगे 1 ट्रक की रिवाइज्ड वैल्यू। तो हमारी 1 ट्रक की वैल्यू थी 50,000। उसमें से हम लेस करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20% लगेगा। तो वो डेप्रिसिएशन आ रहा है हमारा 10,000। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है फर्स्ट ईयर के बाद ही कैरी डाउन के 40,000। 40,000 में से हम सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वही 40,000 पर हम 20% लगाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 8,000। 8,000 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 32,000। 1 ट्रक की वैल्यू है ये 32,000। 32,000 तो हमारी 1 ट्रक की वैल्यू आ गई। अब यही ट्रक की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रक अकाउंट में 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितनी हमारी अमाउंट आ रही थी 32,000। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर को हमारी टोटल अमाउंट करेंगे 1,20,000 में से माइनस करेंगे हमारा 24,000। उसमें से फिर से माइनस करेंगे 49,000, फिर माइनस करेंगे 32,000। तो हमारी यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है और लॉस की वैल्यू आ रही है हमारी 15,000। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है। हम यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ है हमें यहाँ पर लॉस, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। हमें यहाँ पर लॉस हुआ है 15,000। नीचे हम यहाँ पर हमारा टोटल लिखेंगे जो है 1,20,000। यहाँ पर हमारा ट्रक अकाउंट भी बन गया और हम डेबिट साइड पर भी उसका टोटल लिख देंगे। ओके, डेबिट साइड पर भी हमने टोटल लिख दिया। यहाँ पर हमारे दोनों अकाउंट बन गए हैं इन दी बुक्स ऑफ अजीत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ने बोला है कि बोथ दी बुक्स पार्टिसिपेंट की बुक्स में हमें अकाउंट बनाने हैं। परचेजर की बुक में तो हमने बना दिया, तो अब हम हायर वेंडर की बुक में बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर अकाउंट बनेगा या 2 अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर हमारा पहला बनेगा भारत ऑटोमोबाइल्स बुक में हायर परचेजर का अकाउंट मीन्स अजीत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अकाउंट। फिर हमारे यहाँ पर सेकंड अकाउंट बनेगा गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। पहले हम यहाँ पर अजीत की ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे।
हम यहाँ पर लिखेंगे जी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड में 1 जन 2010 को 2 सेल्स की है उसने। कितने की सेल्स किया? 3 ट्रक को सेल किया 50,000 पर, तो हमारी अमाउंट आ गई 1,50,000। तो उसने उसके बाद उसने करी डाउन पेमेंट 1 अप्रैल को ही, 1 जन को ही किया, सॉरी 2010 को, बाय बैंक अकाउंट। कितने की डाउन पेमेंट थी उसके क्वेश्चन में दी गई है? 30,000 की। उसके बाद हमने इंटरेस्ट लगाया, फिर उसने इंस्टॉलमेंट पे की 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट लगा हमारा फर्स्ट ईयर का था 10,800। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करी हमने 31 दिसंबर को बाय बैंक अकाउंट। परचेजर ने इंस्टॉलमेंट को पे किया। बाद हमने इंस्टॉलमेंट पे की। इंस्टॉलमेंट हमारी 40,000 की निकलती है, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 10,800, तो हमारी इंस्टॉलमेंट आ गई 50,800। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट 31 दिसंबर को ही। बैलेंस कैरी डाउन की हमारी अमाउंट आ रही है 80,000। ये आप सेम हमें बस हायर वेंडर की बुक्स में से अमाउंट को उल्टी कर कर, एंट्रीज़ को उल्टी कर कर हायर परचेजर की बुक में लिखनी है, बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले हमारा इंटरेस्ट टोटल बनता है हमारे 1,60,800। क्रेडिट साइड पर भी हम पहले टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रोक डाउन 1 जन को 2011 टू बैलेंस ब्रोक डाउन। हमारी बैलेंस ब्रोक डाउन की अमाउंट थी 80,000। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे पहले इसका इंटरेस्ट 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट। हमने यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया, हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट आया 7,200। उसके बाद उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो हम यहाँ पर 31 दिसंबर को जो हायर वेंडर है उसने गुड्स को रिपोजेस्ट कर लिया। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स, ट्रक अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट, पोजेस्ड अकाउंट। तो हमने यहाँ पर गुड्स रिपोजेस्ट 2 ट्रक उसने रिपोजेस्ट किए थे, उसकी अमाउंट निकाली थी हमने यहाँ पर 49,000। और यहाँ पर 80,000 हम पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल। 80,000 प्लस 7,200, यहाँ पर हमारा टोटल निकलता है 87,200। 87,200 में से माइनस करेंगे 49,000, तो हमारा जो निकलती है अमाउंट बैलेंस कैरी डाउन की 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन की हमारी अमाउंट निकलती है 38,200। यहाँ पर हम ऐसे इस तरह से लिख देंगे, फिर हम टोटल लिख देंगे 87,200। यहाँ तक हमारा जो हायर परचेजर का अकाउंट है इन दी बुक्स ऑफ भरत ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वो तैयार हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है गुड्स रिपोजेस्ट का अकाउंट। पहले हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे कि उसने गुड्स रिपोजेस्ट कब की? 31 दिसंबर 2010 को उसने गुड्स है जो वो रिपोजेस्ट की। कौन किससे की? टू अजीत लिमिटेड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से उसने गुड्स रिपोजेस्ट की। कितने में की? 49,000 में की उसने। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, कि उसने जो ट्रक्स हैं वो जो गुड्स रिपोजेस्ट किए हैं उसने एक्सपेंस लगाए 7,500 और उसने सोल्ड के 60,000 में। और कौन से 3rd ईयर में जाकर उसने वो है 3rd सेल की है, तो हमने गुड्स रिपोजेस्ट की थी 2nd ईयर में, तो हम इसको बैलेंस कैरी डाउन कर 3rd ईयर में लेकर जाएंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन में हम 49,000 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर में 1 जन 2011
यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे। पहले बैलेंस ब्रोक डाउन 49,000 का करेंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एक्सपेंस हुए तो हम उन्हें लिखेंगे कैश एक्सपेंस। अगर बैंक दिया होता तो हम बैंक लिख देते, डेट तो सेम ही रहेगी। टू कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने के थे हमारे 7500 के थे। फिर उसके बाद उसने सेल करी है 3rd ईयर में जाकर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सेल। यहाँ पर हम सिर्फ ईयर ही लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है। लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। सेल उसने करी थी 60,000 में। तो यहाँ पर हमारा जो 60,000 की उसने सेल की थी, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद हम 60,000 में से माइनस करेंगे 49,000 और फिर करेंगे 7500, तो हमारी अमाउंट आ रही है 3500 और 3500 हमारी डेबिट साइड आ रही है, तो हमारा ये है प्रॉफिट। पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकलता है 3500। फिर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर इसका टोटल, जो टोटल है वो 60,000 निकलता है यहाँ पर। अगर यही जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट है जो बच रही है, अगर वो क्रेडिट साइड आती तो हमारा लॉस होता। यहाँ तक हमने जो है पार्शियल रिपोजेशन का अकाउंट भी है, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट का लास्ट अकाउंट बना लिया है। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर है जो वो हायर परचेज सिस्टम वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें। यहाँ तक हमने चैप्टर हायर परचेज सिस्टम है जो वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें वीडियो पर और सब्सक्राइब कर दें RRR कॉमर्स पॉइंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तब तक आप इस अकाउंट को और इस चैप्टर को रिवाइज करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।